अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली मोटर वेंडर हज़रात के लिए है। आज की इस वीडियो में हम मोटर वेंडिंग डेटा कैलकुलेशन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आधी एचपी की मोटर है। इस आधी एचपी की मोटर को आप डबल 24 से भी बना सकते हैं, 22 से भी बना सकते हैं, 21 से भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम वायर से भी बना सकते हैं, कॉपर वायर से भी बना सकते हैं। दोस्तों, जो बंदा नया नया मोटर वेंडर बनता है उसकी सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि कोई ऐसा वाइंडिंग डेटा मिल जाए, कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसके ज़रिए वो किसी भी मोटर के वायर का साइज़ और इसका जो है टर्न मालूम कर सके। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने एक तफसीली वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से आप मोटर की लंबाई चौड़ाई नापकर उसके टर्न का मालूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन वाइंडिंग डेटा, वाइंडिंग फार्मूला आपका एक्सपीरियंस होता है। आप किसी भी मोटर वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन के ज़रिए आप अपनी मोटर को वाइंड करते हैं तो उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के बगैर आप 100% कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मिलता है काम करने से। आप जितनी ज़्यादा मोटर बनाएंगे और मोटर को बनाने के साथ उसके फार्मूले को लिखेंगे, उसे समझेंगे, तो इस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। एक मोटर को आप 22 से बनाते हैं, फिर उसी मोटर को आप 23 से बनाते हैं, फिर उसी मोटर को आप डबल 22 से बनाते हैं। तो इस तरह करते करते आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस बात को आप समझ लें कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आधी एचपी की मोटर है और जब हमने इसके वाइंडिंग को साफ़ किया तो ये डबल 24 से बनी हुई थी। इस मोटर के रनिंग डबल 24 से बने हुए थे और स्टार्टिंग 23 नंबर से बनी हुई थी। तो यहाँ पे रनिंग में इसके जो टर्न निकले हैं ये देखें, 160 और 30, और स्टार्टिंग के जो टर्न निकले हैं 75 और 23 नंबर वायर था, सिंगल में बना हुआ था और रनिंग जो है वो डबल वायर से बना हुआ था। तो 160 का हो गया 80 और इसका हो गया 130 का 65। यानी हम डबल वायर को एक साथ गिनती करते हैं तो 80 और 65 बना हुआ था। आमतौर पे हम सिंगल वायर से भी बनाते हैं तो 80 और 70 इस तरह से हम इसमें टर्न देते हैं। क्योंकि ये मोटर डबल वायर से बनी हुई थी तो इस वजह से इसके टर्न ज़्यादा थे। यहाँ पे 160 130 हमें देखने को मिल रहे हैं। सिंगल में ये 80 और 65 होंगे। दोस्तों, ये आधी की मोटर है। ये जिस फार्मूले पे ये मोटर बनी हुई थी इसके एम्पेयर थे 4, यानी ये लो वोल्टेज के हिसाब से बनाया गया था। अब हमें इसे फुल वोल्टेज के हिसाब से बनाना है तो हम इसे 22 नंबर से बनाएंगे। और अगर हम इसी तरह ही बना देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि एम्पेयर इसके ज़्यादा होंगे, बिजली का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम इसी फार्मूले से इस आधी एचपी की मोटर को बनाते हैं तो इस मोटर की जो पावर है, इसकी ताकत है, वो 1 एचपी के मोटर के बराबर की होगी। अब जाहिर है आधी के पंप में हमें इतनी ताकत नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास 1 एचपी का पंप है और इस आधी के मोटर को आप 1 एचपी के पंप में लगा के चलाना चाहते हैं तो ये फार्मूला आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मोटर जली हुई हालत में हमारे पास आती है और हम ये देखते हैं कि ये आधी के पंप में लगी हुई है। अब हमें इसे इसी फार्मूले से नहीं बनाना है क्योंकि ये मोटर हेवी लोड का बना हुआ था, लो वोल्टेज के हिसाब से बना हुआ था। अब हमने इसके फार्मूले को चेंज कर देना है। और अगर ये मोटर 1 एचपी के पंप में लगी हुई है तो उस सूरत में आप फिर यही फार्मूला देंगे। यहाँ पे डबल वायर है, इसे हमें सिंगल कर देना है। अगर हम सिंगल करेंगे तो डबल वायर का ये जो सिंगल वायर बनता है वो क्या बनता है, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा। तो इसके लिए आपको इस चार्ट को देखने की ज़रूरत होगी। इस चार्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और काफ़ी हद तक इस चार्ट को मैंने लोगों को तकसीम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें 24 नंबर वायर का जो है 0.55 ये जो है इसका mm है और यहाँ पे इसके यार्ड लिखे हुए। ये देखें, ये जो यार्ड है, यार्ड के ज़रिए हमें पता चलता है कि हम डबल वायर को सिंगल किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ 24 नंबर का यार्ड जो है वो 4.396। अब यहाँ हम कैलकुलेटर लेंगे और यहाँ पे ये लिखेंगे 24 का 4.396 4.396। ये हमने लिख दिया 4.396। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये हमने 24 नंबर का एक वायर का यार्ड को डबल किया है तो हमें इसके यार्ड जो नज़र आ रहे हैं वो 8.792 नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें इस चार्ट में देखना है कि इस यार्ड का कौन सा वायर है। यहाँ पे हम 22 नंबर का यार्ड देखेंगे तो 7.121 है, जबकि डबल 24 का जो यार्ड हमने निकाला है वो 8.792 है, यानी 8.792। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये 21.5 है। 21.5 का हम यार्ड देखते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 8.211। यहाँ पर जो हमारे पास डबल 24 का यार्ड आया है वो है 8.792, यानी यहाँ ये जो है 21.5 के करीब करीब है।
ये वायर 22 नंबर भी नहीं बन रही है और 21 भी नहीं बन रही है, ये 21.5 के करीब करीब है, यानी डबल 24 वायर जो है वो 21.5 नंबर वायर के करीब करीब बनती है। तो अब इस मोटर को अगर हमें सिंगल में बनाना है तो हम इसे 21.5 से भी बना सकते हैं और 21 से भी बना सकते हैं। जी दोस्तों, आप इसी मोटर को 21 नंबर वायर से भी बना सकते हैं। अब जाहिर है 21 नंबर वायर से आप बनाते हैं तो इसके जो है एम्पेयर और बढ़ जाएंगे। तो उस सूरत में आपने करना क्या है, उस सूरत में आपने मोटर के टन बढ़ा देने हैं। यहाँ पे 80 टन निकला है तो आपने 85 कर देना है, 65 की जगह जो है आपने 70 या 75 कर देना है। इस तरह से आप इसके जो वायर के गेज का फ़र्क है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साइज़ को यानी कॉइल के साइज़ को थोड़ा सा अगर आप बड़ा कर देते हैं तो भी इसके एम्पेयर थोड़े से गिरेंगे और ये जो है 21.5 के बराबर पहुँच जाएगा। अगर आप इसके एम्पेयर गिराना चाहते हैं तो फिर आप इसे 22 से बना दें। 22 नंबर से आप बनाएंगे और टर्न जो है वो थोड़े से बढ़ा देंगे। जैसा कि इस मोटर के कॉइल 80 और 65 निकले हैं, तो अब हमने अगर सिर्फ 22 से बनाना है तो इसमें 80 और 70 देना है। 80 और 65 भी आप 22 से बना सकते हैं, लेकिन 80 और 70 देना ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर 85 और 65 इस तरह भी आप दे सकते हैं। यानी रनिंग में अगर आप 10 टन बढ़ा देते हैं तो मोटर का एम्पेयर थोड़ा गिर जाता है, मोटर की ताकत थोड़ी सी कम तो होगी लेकिन आधी के पंप को चलाने के लिए बेहतरीन मोटर बन जाती है। अगर आप इस मोटर को 22 नंबर कॉपर से बनाते हैं और इसके टन भी बढ़ा देते हैं तो इस मोटर के एम्पेयर थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मोटर आधी के पंप के लिए ज़बरदस्त चलेगी, क्योंकि जब आप इसे 22 से बनाएंगे तो इसके एम्पेयर आधी के मोटर के बराबर हो जाएंगे। इस वक्त जो है इसके एम्पेयर 1 HP के मोटर के बराबर हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला जो है 1 HP का दिया गया है। आपने इसमें आधी का फार्मूला देना है। आधी के मोटर में ज़्यादातर 22 नंबर वायर गेज इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ तक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि एक ही मोटर को आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसी मोटर को अगर आप एल्युमिनियम वायर से बनाना चाहते हैं तो भी आपको वायर गेज का ही चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसे डबल 24 एल्युमिनियम वायर से भी बना सकते हैं, 21 नंबर एल्युमिनियम वायर से भी बना सकते हैं और 22 नंबर एल्युमिनियम वायर से भी बना सकते हैं। लेकिन इस बात को आपने काबिल गौर लाजमी रखना है कि कॉपर के मुकाबले में सिल्वर की जो ताकत है वो कम होती है। मिसाल के तौर पे जो 22.5 या फिर 23 नंबर कॉपर वायर है वो एल्युमिनियम के 22 नंबर कॉपर वायर के बराबर होती है। एक मोटर को अगर आप कॉपर के 22 नंबर से बनाते हैं और उसी मोटर को आप एल्युमिनियम वायर से बनाना चाहते हैं तो आप एक गेज कम करेंगे। एक गेज को आपने कम करना है, उसमें आपने 21 नंबर एल्युमिनियम वायर डालना है। एल्युमिनियम वायर डालते हुए भी थोड़ा सा आपने उसमें भी तरमीम करना है। देखें 22 नंबर जो कॉपर वायर है वो एल्युमिनियम वायर से अगर हम उसका मुवाजना करेंगे तो वो 21.5 और 21 के करीब करीब बनता है। तो अब आपने क्या करना है, उसमें 21.5 एल्युमिनियम वायर देना है। सो ये था दोस्तों मोटर वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन की कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।